हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज से पहले जो 1.1 है, 2 है, 3 एक्सरसाइज है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 दे रखा है मुझे। ठीक है, अब इससे पहले आप कुछ एक रूल्स पता होनी चाहिए। जैसे रूल्स तो नहीं कहूँगा मैं, बेसिक जर्नल ही बातें हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई दो रैशनल नंबर्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी रैशनल नंबर में मैंने इर्रेशनल नंबर को जोड़ दिया तो वहां हमारे पास क्या आएगा, सोचिए, वहां हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी मैंने रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को घटा दिया, तो रैशनल में से इर्रेशनल की बात कर रहा हूं, तो वहां भी हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल वहां भी हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुछ एक बातें हैं आप जर्नल साइंस में भी सोच सकते हैं। जैसे 2 है, 2 में से अगर रूट 5 की वैल्यू हम घटाएंगे, रूट 5 क्या होता है, हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, जब उसको मैं माइनस करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। बिल्कुल हमारे पास क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो आपको अगर ये रूल के तरीके से याद करना है तो आप रूल के तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी रैशनल में कोई इर्रेशनल नंबर जोड़ा जाता है तो उन दोनों का जो सम होगा वो इर्रेशनल ही होता है। अगर कभी मैं रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को घटाता हूं तो उस कंडीशन में भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब ये तो है, आप रैशनल नंबर में रैशनल जोड़ेंगे तो वो तो रैशनल ही होगा। ठीक है, आप रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाएंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, मेन दिक्कत होती है इर्रेशनल के साथ। ठीक है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी, अगर आप कभी रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होता है। अगर कभी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़नी है तो वो अपरिमेय ही आएगा आंसर। ठीक है, चाहे जोड़ना है, चाहे घटाना है, चाहे एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि 3 प्लस रूट 23 है, तो रूट 23 इर्रेशनल है, इर्रेशनल में जोड़ें या घटाएं तो क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। ठीक है, इर्रेशनल, अगर कोई रैशनल नंबर में इर्रेशनल जोड़ें तो क्या होगा, वो क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आप देखिए, ये रैशनल इर्रेशनल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो आप सिंपली लॉजिक देखिए कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस रूट 23, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट हटाया तो पीछे है माइनस रूट 23। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, 3 बचा। अब 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 3 है तो इसको मैं अपॉन की फॉर्म में तो आ ही सकता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल 1 उसका साथ देता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 3/1 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ आप देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि रूट 7 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि जो भी रूट वाली संख्याएं हमारी होती हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती वो क्या होती है, इर्रेशनल होती हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस का देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 है। रूट 7 मुझे पता है एक अपरिमेय संख्या होती है, एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ तो रूट 7 से रूट 7 कट गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि इरेशनल है तो कट नहीं सकते, कट तो सकते ही हैं। ठीक है, तो रूट 7 से रूट 7 कटा, क्या बचा, 2/7 बचा। अब देखिए बिल्कुल 2/7 क्या है, P/Q की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है तो ये क्या है मेरे पास, बिल्कुल ये है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 में रूट 2 क्या होता है, एक रूट 2 क्या है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर है, और 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 1/√2 पूरा का पूरा हमारा क्या होगा,
इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके से मैं उनको रूल बोलूँ या जो भी बोलूँ, यहाँ पर वो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, क्या कि अगर कभी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, वरना आप जर्नली भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आता है 2 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमारे पास दो होती है, 22/7 भी होती है और 3.14 समथिंग भी होती है। ठीक है, अब पाई की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, आपने मेंसुरेशंस किए होंगे ना, छोटी क्लासेस में पाई की वैल्यू पड़ी होगी, 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं आना है कि क्या वैल्यू लें, तो वैल्यू तो हमें सोचनी नहीं है, सिंपली क्या दे रखा है, 2 पाई दे रखा है। जब कभी पाई आ जाए तो पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, इर्रेशनल में मैंने रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा, बिल्कुल इर्रेशनल नंबर आएगा। तो सिंपली देखिए, ये तो इर्रेशनल है, 2 की गुणा करने से क्या फर्क पड़ेगा, इर्रेशनल ही रहेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको जैसे एक तरीके से रूल के अकॉर्डिंग भी इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर रूल के अकॉर्डिंग याद नहीं करना तो आप सिंपली लॉजिक लगाइए तो भी आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप किसी रैशनल में इर्रेशनल नंबर को जोड़ते या घटाते हैं तो इर्रेशनल ही होता है। ठीक है, उसकी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल की इर्रेशनल से, तो भी वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सिंपली इन पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें सिंपली उनको सोल्व करना है। ठीक है, अब इनको सोल्व करने के लिए एनसीईआरटी में भी कुछ हमें फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, √a + √b की मल्टीप्लाई √c + √d से करनी चाहिए। ठीक है, √a + √b का होल स्क्वायर होगा तो कैसे करना है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली तरीके से करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बिना फॉर्मूले याद किए। ठीक है, अब देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 + √2 से करनी है। तो अब देखिए, इसको हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब कभी रूट ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स आती तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें ब्रैकेट वाले डिजिट्स को, जो भी ब्रैकेट के अंदर है या जो भी ब्रैकेट के बाहर है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब उस पूरे से उस पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 + √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे की मुझे इससे करनी है, तो इसका मतलब मुझे बारी बारी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है और √3 की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है। कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 2 + √2 और यहाँ क्या है, √3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 + √2 से। मतलब मुझे 3 की भी रूट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करनी है और √3 की भी करनी है। ठीक है, इसको आगे लिख के इससे भी मल्टीप्लाई हो सकती थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई अब ब्रैकेट के अंदर है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे और √2 से भी करेंगे। ठीक है, अच्छा 3 2 जा तो सिंपली 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत होती है कि रूट वाले से बिना रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं होती, ठीक है, और ऐसे नंबर को मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस पर रूट है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो अब क्या किया जाए। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो मैं सिंपली इनको एक साथ लिख देता हूं, दोनों नंबर्स को। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में कैसे लिखे जाएंगे ये देखिए, अगर मुझे 3 की मल्टीप्लाई √2 से करनी है तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। एक साथ मतलब 3√2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, देखिए √3 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से करनी है। 3 जो है वो रूट के अंदर है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ, लेकिन 2 में रूट नहीं है, तो मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, अब ये नहीं करना कि मैंने ऐसे लिख दिया √3 और 2 ऐसे लिख रहे, नहीं, जो जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं है तो उसको आगे लिखिएगा। ये मतलब ये 2 पीछे नहीं, इसको मुझे यहाँ लिखना है। ठीक है, उसको आगे लिखिएगा तो समझने में आसानी रहती है। ठीक है, पीछे लिखने पर हमें कई बार
बार ये लगता है कि उसके ऊपर भी रूट ही है, वो हमने लगाई नहीं। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, वो 2 आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है अगर किसी 2 रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। सिंपली जब आपको 2 रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगी लेकिन वैल्यू रूट के अंदर रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे √4 की मल्टीप्लाई √5 से करनी है, तो √4 इंटू √5 हमारे पास क्या आ जाएगा, √20, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो हो गई लेकिन उसके बाद जो रूट के अंदर ही मेरे पास 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए √3 की मल्टीप्लाई मुझे √2 से करनी है तो √6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है रूट के अंदर दोनों सेम डिजिट्स हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अगर √3 होता तो √3 मल्टीप्लाई √3 अगर मैं करता तो देखिए रूट वाली जब सेम डिजिट्स की मल्टीप्लाई होती है तो सिंपली रूट हट जाता है और मैं उसको 3 लिखता हूँ, ठीक है। इसका कारण क्या होता है ये देखिए, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो 9 आएगा और √9 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बिल्कुल √9 की वैल्यू 3 होती है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। तो अब यहाँ देखिए 6 + 3 √2, 2√3 प्लस में √6, क्या इसमें कोई एक जैसी डिजिट्स हैं जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बताइए क्या है कोई एक जैसी डिजिट्स हमारे पास, बिल्कुल एक जैसी जो डिजिट है यहाँ कोई भी नहीं है। ये 6 है, ये √6 है, जुड़ नहीं सकते। ये 3√2 है, ये 2√3 है, तो ये भी ऐड ऑन नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 + √3 3 - √3, ठीक है। अब ये भी लगभग इसी की तरीके का क्वेश्चन है लेकिन ये देखिए आइडेंटिटी जो हमें रूट वाली जो अब जो पढ़नी है वो छोड़िए। 8th क्लास में हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, क्या जो हमने 8th क्लास में पढ़ी है कि a + b की मल्टीप्लाई जब कभी a - b से की जाती है तो वो बन जाती है a² - b², ठीक है। क्या बन जाती है, a² - b² बन जाती है। तो यहाँ देखिए 3 + √3 3 - √3, तो इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये क्या है b, तो इधर भी a आया और इधर भी b आया, इधर a + b है a - b है, तो आइडेंटिटी बन गई ना हमारी, क्या लग गई, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 की वैल्यू क्या, √3 का क्या करेंगे, इसका ये b है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वैसे भी आपको याद तो होगा ये 9 आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती तो क्या आएगा 3, 9 में से 3 की तो सिंपली हमारे पास आ गया 6 आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आए 2 क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट और हैं, आप जल्दी से एक बार ये उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं हम इसी के। तो स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स और हैं, कौन कौन से ये देखिए। 5 + √2 का स्क्वायर क्या है, 5 + √2 का होल स्क्वायर है, और एक मेरे पास है √5 - √2 √5 + √2। तो सिंपली यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जब कभी मेरे पास 5 + √2 है और होल स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है √a √b करके, ठीक है। वो आइडेंटिटीज आप बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको याद करने की, हम सिंपली लॉजिक लगा के भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है 5 + √2 का होल स्क्वायर है, तो हमें एक चीज़ तो पता है कि जब कभी होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर होता है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, a² + b² + 2ab, बिल्कुल ये तीनों प्लस में रहते हैं और माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर √5 को क्या मान लीजिए a और √2 को क्या मान लीजिए b मान लीजिए, √5 को क्या मान लीजिए a, ठीक है, और √2 को क्या मान लीजिए b, और a + b का होल स्क्वायर लग गया। सबसे पहले क्या करना है, a² करना है, ठीक है। तो a क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस फिर मुझे क्या करना है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 2 × 5 × √2, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, बिल्कुल। √2 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस 2 5 = 10, जब 10 की मल्टीप्लाई √2 से की जाएगी तो क्या होगा, हाँ जी स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए, बिल्कुल क्या होगा 10√2 होगा। यहाँ पर क्या आएगा 10√2। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तुरंत आएगा कि √20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा
बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये रूट में नहीं है और √2 जो है वो तो हमारा रूट में दे ही रखा है। तो ऐसे कोई भी नंबर जो रूट में नहीं होते उसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर के साथ नहीं कर सकते जो रूट में होता है। तो ध्यान रखिएगा ये गलती आपको नहीं करनी, इधर √20 नहीं आ सकता, यहाँ 10√2 ही आएगा। ठीक है, अब 25 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 + 10√2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आपको याद आया अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था a + b a - b वाला, बिल्कुल देखिए तो वहां पर a - b को आगे ले आए, इस बार a + b को पीछे लेके चले गए। देखिए क्वेश्चन क्या है, a - b आगे लेके आ गए, a + b पीछे लेके चले गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपको कंफ्यूज ही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आगे हो चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला a² - b² हमें लगाना है। a की वैल्यू क्या है √5, तो √5 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से एक बार उतारिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये जैसे √9.3 हो गया, ऐसे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं और मैंने वो प्रूव के साथ कराए थे। ठीक है, कई बार क्या होता है प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो मैंने वहां पर प्रूफ भी कराया था और कंस्ट्रक्शन भी कराई थी। ठीक है, तो वो मैं करा चुका हूं। अब हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें रैशनलाइजेशन पढ़ना है, परिमेयकरण पढ़ना है। ठीक है, जिसने मेरी रूट वाली जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाली जो इर्रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से एक बार उतार लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें रैशनलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन कई बच्चों को मुश्किल लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन में हमें करना क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, किससे डिवाइड करना है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है इसको रैशनलाइज करते वक्त तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, उसमें कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो वो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हिंदी में देखिए क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहाँ पर जितने भी आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं हिंदी में क्या है, ये हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। यहाँ देखिए √7 है, √7 माइनस √6 है, 1/में √5 + √2 है, 1/में √7 - 2 है। जितने भी डिनोमिनेटर, जितने भी हर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या है, इनका परिमेय बनाना है, तो इसलिए उसको बोला है हरों का परिमेयकरण। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, की डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, उसको रेशनल बनाना है। ठीक है, तो जब कभी मुझे रेशनल बनाना होता है डिनोमिनेटर को, तो हमें सिंपली उसी को लेके उसको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, जैसे 1/में √7 है तो मैं √7 को ही लूंगा, 1/में √7 -6 है तो मैं √7 और √6 को लेके ही रैशनलाइज करूंगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को लिया जाता है, कुछ अलग नहीं लेना। ठीक है, बस हमें साइन को उल्टा करके लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 1/√7 है, तो अगर इसको मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझे क्या लेना है, √7 ही लेना है। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हुई √7/√7 से। ठीक है, जब 1 की मल्टीप्लाई √7 से करूँगा तो क्या आएगा √7, नीचे √7 की मल्टीप्लाई 7 से की तो क्या आ जाएगा 7। मैंने बताया ना अभी आपको, जब रूट वाले दो एक जैसे नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हम हटा देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 7। अब देखिए अब नीचे क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, नीचे रैशनल नंबर आ गया, तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, यही होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये हो गया √7/7 और यही हो गया सिंपली मेरे पास आंसर। ठीक है, अब ये तो जब 1/ में कुछ भी हो, जब माइनस प्लस में नहीं है तो वहाँ सिंपल हो जाता है, उसी की मल्टीप्लाई उसी की डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 जैसा देखिए, अब इसमें क्या है 1/√7 - √6, तो 1/√7 - √6 मुझे दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया जो नीचे होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसी को लेना होता है, कुछ अलग नहीं लेना, उसी को लेना है। तो ये कन्फ्यूजन आप छोड़ दीजिए कि रैशनलाइज करते वक्त हमें लेना किसको है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में है उसी वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा √7 और √6, लेकिन और नीचे भी क्या आएगा √7 और √6,
लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लेना है, नीचे भी क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है, जो नीचे है डिनोमिनेटर जो हर है उसी को लेके परिमेयकरण होगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो मुझे प्लस लेना है, अगर प्लस है तो मुझे माइनस लेना है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से होगी, तो ये √7 प्लस √6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, √7 माइनस √6 और इधर क्या है, √7 प्लस √6। अब याद कीजिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब एक जैसी संख्या हो, जैसे ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी जैसी फॉर्मेशन बन गई ना, ध्यान से देखिए, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो ये कौन सी फॉर्मेशन आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो सिंपली इसे मुझे अब क्या करना है, ये ऊपर क्या है, √7 प्लस √6 से नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बिल्कुल √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ये किस तरीके से होगा, देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो सेम रहेगा ना, √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आ जाएगा, 7, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आ जाएगा, 6, तो ये क्या बचा, √7 प्लस √6 के नीचे क्या है, 1 है, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा ना। अब 1 को आप लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिंपली मेरा आंसर आ गया √7 प्लस √6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √7 प्लस √6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चंस भी हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, 1/√5 प्लस √2 है, अगर मुझे इसको रेशनलाइज करना है तो मुझे √5 और √2 को ही लेना है, √5 और √2 को ही लेना है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। बिल्कुल ठीक बताया आपने, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, जब आपने पिछले क्वेश्चन में देखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस में जब तक a² माइनस b² फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक हम रूट को नहीं हटा सकते, इसलिए हमेशा एक बार मुझे प्लस लेना है तो एक बार मुझे माइनस लेना है, और सेम डिजिट लेने पर तो अपने आप a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 माइनस √2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, √5 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस √2 का क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, √5 माइनस √2, ये क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर क्या बचा, √5 माइनस √2/3 आ गया मेरा आंसर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिंपल है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 माइनस रूट नहीं है, इस बार सिंपली क्या है, 2 है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, कि 2 पे ऊपर रूट नहीं है तो कैसे किया जाएगा, सिंपली हमें ध्यान क्या रखना है, नीचे मुझे हमेशा a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी को कैसे भी करके बनाना है। तो √7 माइनस √2 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, √7 प्लस 2, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, √7 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 2 का क्या होगा, स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा, √7 प्लस √2, सॉरी रूट नहीं है, यहाँ 2 ही है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 7 आ गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, रूट तो है नहीं तो मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4, तो यहाँ आ गया 4, और सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया, √7 प्लस 2/3 आ गया मेरा आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे अपोन में क्या लेना है। जब कभी जो वैल्यू अपोन में होती है उसी को लेना है। ठीक है, बस साइन को हमें उल्टा करके लेना है, ताकि बेस में, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में, हर में हम a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने मेथड्स बताए वो बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।